जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 बचे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एकदम हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। बोला कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, तो 1265 एक संख्या है और इसमें किसी संख्या से भाग देना है। तो मान ले रहे हैं कि उसको हम x से भाग दे रहे हैं, संख्या नहीं पता है। तो x से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 84 और नीचे रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 5। तो कह रहा है कि वो संख्या कौन सी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये बीच वाला कैसे आता है। इसके लिए आपने कक्षा 5 या 6 में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर, एक फार्मूला सिंपल सा होता है कि भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ये आपने फार्मूला पढ़ा है कि नहीं भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा करो और रिमाइंडर अगर जोड़ दोगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं। तो बस हम यही काम करने वाले हैं, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई 84 और x का गुणा करेंगे तो 84x हो जाएगा, 84x। ठीक है, और इसमें अगर हम रिमाइंडर जोड़ देते हैं, रिमाइंडर कितना है 5, तो हमारा कितना आएगा 1265 आएगा। ठीक, अब हम इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो 84x बराबर आपका हो जाएगा, 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1260। ठीक है, यानी x का मान हो जाएगा आपका 1260 बटे में 84। अब देखो हमें भाग नहीं देना, ऑप्शन की सहायता से हम लगाते हैं। इस 4 में लास्ट के इकाई अंक से भाग दो कि मतलब गुणा करो आंसर वाले से कि जो है लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे 4 गुणे 5 करेंगे तो 0 आ सकता है, ये सही है हमारा। ठीक, आगे भी सही हो सकता है। जैसे 4 और 2 का गुणा करेंगे 0 आना चाहिए, 8 आ रहा है, गलत हो गया। ठीक, 4 और 4 का गुणा करेंगे 16 आ रहा है, गलत हो जाएगा, मतलब 6 आएगा। 4 और 6 का गुणा करेंगे 6 आएगा, गलत। तो यानी 15 आएगा। डिवाइड करके आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो भाई 15 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर है यानी भागफल 84 आएगा और शेषफल क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए हमारे पास 1708 है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सी संख्या घटाएं कि संख्या घटाने के बाद ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जानी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे पता है, हम 13 से विभाजित करते हैं और लास्ट में जो भाई रिमाइंडर बचेगा, अगर वही नहीं बचता तो वही क्या हो जाता है, ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें 13 से भाग दो और जो रिमाइंडर बचे उसी को घटाने पर हमारी संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 13 ही करना आपका 13 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 4 13 तियाँ आपका 39। ठीक, एक बचा और 8 उतारेंगे तो 13 ही करना 13। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। अगर ये 5 रिमाइंडर नहीं बचता तो समझिए, अगर ये 5 रिमाइंडर नहीं बचता तो ये संख्या पूरी तरह 13 से कट जाती कि नहीं। अब क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं। भाई ये जो रिमाइंडर बचा है यही हमारी वो छोटी छोटी संख्या है जिसको घटा लेने पर हमारा मतलब जो 1708 है, अगर इसमें हम 5 घटा देंगे तो वो संख्या पूरी तरह से 13 से कट जाएगी। ठीक है, अगर कभी भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा कि बताओ छोटी से छोटी संख्या घटाने पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि पूरी तरह कट जाए, तो बस आपको भाग देना है, नीचे जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल वैसा है, मतलब उसी का भाई है। 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि नई प्राप्त संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अभी तक बोला था घटा दें, अब बोला है जोड़ दें। तो बिल्कुल वैसे ही लगाना है कि 1560 हमारे पास एक संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे 18 से भाग देने पर वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको जोड़ देने पर ये पूरी तरह कट जाएगा। तो बिल्कुल वैसे पहले भाग दीजिए। तो भाई 18 अट्ठे 144 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 18 अट्ठे 144। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 0 उतार लेंगे और 18 छक्का आपका कितना हो जाएगा 108। ठीक है, और ये कितना बचा आपका 12 रिमाइंडर। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि 12 घटा लें तो आंसर, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। तब तो ये क्वेश्चन ये होता कि अगर कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं कि ये पूरी तरह विभाजित हो जाए। लेकिन अगर बोलेगा कि बताओ कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाएं, तो आपको क्या करना है, इस रिमाइंडर को इस जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें घटाना है, यानी 18 में से घटाना है। तो 18 माइनस 12 और घटाने पर जो आएगा यानी 6, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। तो ये 6 अगर हम इसमें जोड़ देंगे ना तो ये 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो भाई इस 1506 में
1560 में 6 जोड़ करके 18 से भाग दीजिए, देखिए पूरी तरह कट जाता है कि नहीं, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, समझे ना। अगला क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। तो देखिए भाई, भाज्य भाजक क्या होता है आपको ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक। तो बीच में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है उसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। और जो भाग देने पर उत्तर आता है उसको भागफल बोला जाता है, भागफल बोला जाता है। और नीचे क्या होता है आपका, शेषफल होता है। अब ध्यान से देखिए हमें क्या क्या दिया है, बोला है कि भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है भागफल का 5 गुना, यानी ये जो है इसका 5 गुना है, मतलब अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, जो भी होगा मतलब इसका 5 गुना होगा, और शेष फल का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन में बोला है भाज्य का मान ज्ञात करना, यानी इसका मान ज्ञात करना है, और हमें शेष दिया। अब देखो शेष हमें दिया है, अगर ये 30 दिया है शेष, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा भाजक है वो, भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया ना कि भाजक भागफल का 5 गुना और शेष का 2 गुना, यानी भाजक जो है इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, भाई इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें बोला था कि भागफल जो है मतलब भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है 5 गुना है। अगर हम इसको उल्टा लें कि भागफल भाजक का कितना गुना हो तो 1/5 गुना हो जाएगा कि नहीं, तो इसका अगर हम 1/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमें तीनों चीज़ें मिल गई हैं, ये 12 है, ये 60 है, ये 30 है। भाई अब आप क्या ये नहीं निकाल सकते भाई भाज्य कैसे निकलता है, इन दोनों का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा करके और रिमाइंडर ऐड कर दो, तो यानी 60 गुणे 12 और रिमाइंडर जोड़ दीजिए प्लस 30, बस खत्म। तो 12 छंग 72 यानी 720 और प्लस 30, तो 720 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 750। बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने इसको समझने में गड़बड़ी कर दी तो भाई साहब एकदम गड़बड़े हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि उसमें शेष 36 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाई आपको फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक। और जो भाग देने पर आता है फल मिलता है भागफल, क्या होता है भागफल। और नीचे आपका क्या रहता है शेष रहता है, यहाँ पर रहता है शेष। अब क्वेश्चन में देखिए बोला है कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना, यानी इसका 12 गुना ये है, तो उल्टा अगर हम निकालेंगे कि भागफल भाजक का कितना है तो 1/12 होगा, ठीक। और शेष फल का कितना है 5 गुना है। अब शेष हमें दिया है ये, इसका मान कितना दिया है 36 दिया है, इसका मान 36 दिया है, तो भाजक क्या हो जाएगा इसका 5 गुना हो जाएगा। भाई 36 में 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 छंग 30, 5 तियाँ 15, 3 18, यानी ये 180 हो जाएगा। और ये इसका अगर 12 गुना है भागफल का, तो उल्टा करेंगे तो भागफल भाजक का कितना हो जाएगा 1/12 गुना, तो 12 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 180 गुणे 1/12, तो कितना आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, बस खत्म। अब हमें सब कुछ पता चल गया है कि नहीं भाई, हमारे पास भाजक है 180, भागफल है 15 और शेषफल है, हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना है 180 गुणे भागफल कितना है 15 और धन शेषफल यानी 36, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 0 15 अट्ठे आपका 120, हासिल लगा 12, 15 के नम 15, 15 10 25 2 27 प्लस 36 यानी 2736, 2736। भाई कहीं दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है 2736, ऑप्शन नंबर सी में ही एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दुनिया का सबसे सरल और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताने वाला हूँ, फिर आप इसको कैसे 1 सेकंड में लगाते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। बोला है कि एक संख्या में 69 से भाग दिया जाए। अब बताइए कि आपको संख्या पता है, तो हमें संख्या नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, इसमें 69 से भाग देना है, ठीक। और भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो 45 आता है। बोला है कि भाग देने पर शेष 45 आता है। अगर उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेष क्या होगा। भाई इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या पता लगाना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ का मान। तो इसके लिए पता है क्या करना है आपको, 61 में कम से कम एक बार ले जाओ। अगर एक बार ले जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे सोचिए कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जिसमें 69 घटाने पर रिमाइंडर 45 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है कि इन दोनों का योग होगी, यानी 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 और 6 4 10 1
111, यानी 111। वो संख्या कितनी है? 111। देखो लेकिन ये एग्जैक्ट 111 नहीं है, ये 69 अगर हम एक बार ले गए हैं तो 2 बार ले जाएं, 3 बार, चाहे जितना बार ले जाएं, इस बात को समझे रहिएगा। लेकिन हम कम से कम एक बार ले जाएंगे तो हमारे पास वो संख्या पता चल गई कि भाई वो संख्या 114 है। ठीक, अब बोला गया है कि उस संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा ना। 23 से अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, कितनी बार जाएगा आपका? अगर हम 23 पंचे ले जाएं, 5 3 15 5 2 10 11, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 बार ले जाते हैं तो 4 बार ले जाएंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 2 और ये 2, यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 22। तो 22 हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये तो बेसिक तरीका था मेरे भाई। अगर आपको एकदम 60 वाला तरीका लगाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बोला कि 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है। अगर उसमें 23 से भाग दिया जाए तो क्या है? देखो जो शेष आया, शेष कितना आया था? 45। तो 45 में ही तुम भाग दे दो, जो शेष बचा है, शेष कितना बचा था? 45। अब इसी 45 में 23 से भाग दे दो तो 23 इकन्नम 23 और रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 22। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 22। देखो ये सब नहीं करना पड़ा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो रिमाइंडर बचता है उसी में भाग दे दो तुम डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और बोला कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, तदनुसार 7 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा? देखो भाग दिया गया तो शेष कितना आया था? 32 आया था। ठीक, तो 32, और अगर उसे 7 से विभाजित किया जाए तो जो रिमाइंडर आया उसी में 7 से भाग दे दो। 7 चौक 28, 28, 12 में से 60 गया आपका कितना हो गया? 4। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सेकंडों में आया कि नहीं, बस भाग देना है, मन ही में कर लेना, करने की जरूरत नहीं इतना। अगला देखो, एक संख्या x को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या आएगा? भाई ये देखो मजाक, 18 में 17 से भाग देना, लो बच्चों वाला काम कर दे रहे हैं। 17 इकन्नम 17, रिमाइंडर कितना आया? 1, आंसर चुटकियों में। समझे कि नहीं? तो ये होता है बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।